रतलाम में मजदूर संघ का जेसी बैंक चुनाव हेतु धुआंधार प्रचार। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी 22 दिसंबर को होने वाले जेसी बैंक चुनाव हेतु वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान हेतु धुआंधार प्रचार 11 दिसंबर को भी जारी रहा। मजदूर संघ के सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र सिंह सोलंकी, योगेश पाल एवं महेंद्र सिंह गौतम तथा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य गौरव संत, महिला शाखा अध्यक्ष रंजीता वैष्णव, धीरज प्रजापति के नेतृत्व में रतलाम में धुआंधार प्रचार किया गया। प्रचार का आरंभ IOW/1, IOW/2 ब्रिज विभाग, टेलीकॉम, DSK इंजीनियरिंग एवं MDTI ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ट्रैकमैन साथियों के मध्य किया गया। सभी को संघ समर्थित प्रत्याशियों की जानकारी दी गई। मंडल के संघ प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी कल्याण निरीक्षण, सचिन मिश्रा यार्ड मास्टर दाहोद, महिला जोनल प्रत्याशी रश्मि चौधरी एवं नीलम लाल जाटव के पक्ष में मतदान हेतु अपील की। इस दौरान सभी वक्ताओं ने मतदान प्रक्रिया की जानकारी सभी वोटर को दी। जेसी बैंक हेतु मजदूर संघ पैनल की भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी वोटर के साथ साझा की, जैसे ब्याज दरों को और घटना। जेसी बैंक का एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना, जेसी बैंक की ओर से दुर्घटना बीमा योजना कर्मचारी हेतु लागू करना। इस दौरान सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र सिंह सोलंकी ने सभी कर्मचारियों से अपील की कि अपना बहुमूल्य वोट मजदूर संघ पैनल को ही दे तथा संघ समर्थित प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनावे। आज की ब्याज दर है 4.95 और अपने को स्कोर 4 करना है, तो ये अपने ही लिए फायदा है, अपनी जेबों के लिए फायदा है। ये आप सब समझदार हैं, तो इसलिए अपने को इसी को ही देना है। क्योंकि पहले तो क्या एक फॉर्म खसकाने के लिए ऊपर 1000 रुपए लगते थे ना, आप सब जानते हो, और ये सब बंद हो चुका है। हाँ बिल्कुल बंद हो चुका। जिंदाबाद 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 हमारे कैंडिडेट जिंदाबाद, सचिन चौधरी जिंदाबाद, सचिन मिश्रा जिंदाबाद, राजेंद्र चौधरी जिंदाबाद, राजेंद्र चौधरी जिंदाबाद, सचिन मिश्रा जिंदाबाद, रश्मि चौधरी जिंदाबाद, नीलम लाल जिंदाबाद। हमारा साथ, हमारा वोट मजदूर संघ को, हमारा वोट मजदूर संघ को, हमारा वोट राजेंद्र चौधरी को, हमारा वोट सचिन मिश्रा को। कुछ आगे के लिए हमारी योजनाएं बनाई है, वो लिखा हुआ पेपर पे भी है, और अभी वो उसके बारे में हमारे जो भाई हैं हमारे ये लोग बताएंगे भी। तो मैं सर्वप्रथम गौरव संत जी से बोलूँगा कि आपको चुनाव के बारे में संबोधित करें। गौरव संत। नमस्कार, मैं गौरव संत हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेन मैनेजर हूँ मेल एक्सप्रेस रतलाम में। मैं पिछले कम से कम 15 वर्षों से मजदूर संघ में सक्रिय हूँ। सबसे पहले मजदूर संघ के बारे में मैं आपको बताऊँ कि भाई हमारी साफ सुथरी छवि के लोग हैं। आप एक बात अंतर फील करो, 10 साल से मजदूर संघ का जो पैनल है, जेसी बैंक डायरेक्टर मजदूर संघ के पैनल का है। जल्द अगर 2 नहीं तो कम से कम 1 करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखो रेलवे एम्प्लॉय भी अपने आप में बहुत बड़ी सिक्योरिटी होता है। आप भी सरकारी कर्मचारी हो, आप भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सिक्योरिटी हो, सबसे बड़ी बात। तो हमारा प्रयास रहेगा है, लेकिन हम वादा नहीं करते हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सिक्योरिटी को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। और 2 की बजाय 1 कर देंगे, नहीं होगा तो 2 की बजाय 1 करने का प्रयास करेंगे। झूठ बोल के कुछ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो यही रहना है हम लोग के बीच में, कहाँ जाएंगे। प्राइवेट बैंक तो सर खाली पे स्लिप देख के लोन देती है, बिल्कुल सही बोला। तो हम अगर इसका मतलब तो हमारा भी यही कहना है भाई, आपका PF जमा, आपका लोन जमा, आपका जमा, सब तो जमा आपका। अरे 3-4 लाख तक का लोन तो बिना सिक्योरिटी में रहना चाहिए सर। 5 लाख तक का बिगर सिक्योरिटी, 5 लाख तक का हम बिगर सिक्योरिटी करने का प्रयास करें। सिक्योरिटी व्यवस्था में सुधार मतलब यही छोटी मोटी समस्या आदमी आदमी के तुरंत किसी को जानी जरूरत है, अपने आप ही प्रयास कर रहे हैं सुधार करने का कि आपने जैसे अगर 10 लाख या 15 लाख का लोन ले रखा, 12 लाख का, और पार्सल पेमेंट जमा कर रहा है, 10,000 आ गया, 10,000 आ गया, 50,000 जमा करा दिया, 5,000 जमा कर दिया, वो भी हमारी योजना में, इसी प्रकार से पैसा वो भी हमारी योजना में। सैलरी में से थोड़ा 5 सालों में बहुत अच्छा, 10 साल में काम किया ना, वो 5 साल और बढ़ा के और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ ये 2 अरे क्षमता भी देखो हमारे मन में एक और आती है। हम तो छोटी सी कटोरी से नहीं बैंक बड़ी बड़ी बैंकों के सामने, जब यस बैंक डूब सकती है। आप समझो इस चीज को, यदि ये संस्था गलत हाथों में चली गई
डूब जाएगी। सही बोल रहा हूँ। और फिर डूबेगी वो संस्था नहीं, डूबेंगे हम लोग भी। हमारा पैसा जिसकी एफडी वहाँ पे जमा है, ये बैंक क्या कर रही है, एफडी ले रही है लोगों से। आपने लोन ले लिया, आपने ब्याज दिया, आपके पास पैसा है, आपने लोन दिया। तो इस प्रकार से चक्कर चल रहा है। तो आपके द्वारा जो 22 तारीख को वोट दिया जाना है, वेस्ट बंगाल मजदूर संघ समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट दें, जिस तरीके से आपने पिछले चुनाव में दिया था और अभी तक कितने अच्छा काम किया है वेस्ट बंगाल मजदूर संघ की नीति और आपके ही विचारों से ये हुआ है सारी चीज़ें। आज आपने जो बात रखी हमने बताया और वो इसमें लिखा भी है, वही चीज़ सिमिलर है और ये चीज़ हम इस पर आगे काम भी करेंगे। तो जो संत जी ने, नरेंद्र जी ने बोला है, उधर और भी लोगों ने बोला है कि आप सुरक्षित हाथों में दीजिए कि आगे की प्लानिंग और अच्छी हो सके कर्मचारी के हितों के लिए। मेरा 22 तारीख को जरूर वोट दीजिए। कोई भी ऐसा बंदा पीआरपी का है तो उससे पूछना कि होम लोन कैसे दे दो, एक बार पूछ के देखो। आरबीआई की गाइडलाइन ही नहीं है। जो दूसरे बातें कर रहे हैं ना, सभी को मालूम है, सब पढ़े लिखे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, सब पढ़े लिखे। कोई किसी को बेवकूफ ना समझे, उनसे पूछना इतना भैया आप ये बताओ छोटी सोसाइटी है यार, बैंक भी नहीं सोसाइटी है। तो छोटे लोन तक तो कम से कम प्रयास हो ही जाए कि 5 लाख तक तो होना चाहिए, 5 लाख तक बिना श्योरिटी के। तो बिना श्योरिटी के 5 लाख तक तो होना ही इतना नहीं पैसा तो अधिकतर के खाते में रहता है। धन्यवाद सर। अरे श्योरिटी की भी गवाही लो। धन्यवाद सर। मतलब किन किन के जाएगा उसकी फिर श्योरिटी जिसकी गवाही थी उसके ऑफिस में जाकर। हमारे भी जो मनोज जी भी हैं, हमारे इंस्पेक्टर हैं, बोलना चाहें। ट्रैफिक के इंस्पेक्टर हैं मनोज जी, इनसे भी निवेदन करवा के भी अपील करें वोट की। तभी ने आपको बोल दिया है अच्छे उम्मीदवार को देना भैया। आप लोग जानते ही हो कौन अच्छा काम कर रहा है, उनको देना चुनाव। अपना बहुमूल्य वोट खराब मत करना। बहुत बढ़िया, वोट करो। मेन चीज़ ये है कि अब उन्होंने कहा कि ट्रैकमेंट एसोसिएशन खड़ा है तो प्रयास क्या करेंगे, वो भी तो होना चाहिए। तो जो पहले से प्रयास करते आ रहे हैं, आपने देखा कि कितना अच्छा किया है पिछले 10 सालों में, 10 साल से अपने वोट तो उसी हिसाब से आप चुने तो अच्छा है। 2.5% कम कराया। यार हम आपको तारीफ तो आप खुद भी दिल से सोचो। अब वो क्या है कि वो आदमी रहता है उस विशेष से नहीं होता है, जो व्यक्ति विशेष संगठन संस्था से का जो संस्था नियम संस्था है, विशेष वो आदमी वही व्यक्ति विशेष नहीं होता है। आज एक व्यक्ति हमारी संस्था से भाई चुनाव लड़ा, जीता और उसको टिकट नहीं दिया क्योंकि हमारी संस्था की एक वो है क्वालिटी है कि हर 5 साल में रोटेट करते हैं, हर नए आदमी को चांस देते हैं। अब कोई समझे कि मैं 10 साल 15 साल एक ही बैंक में मैं खुद ही लड़ूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने उनको टिकट नहीं दिया और वो छोड़ के हमारी संस्था छोड़ के दूसरी संस्था में चले गए। तो ये तो स्वार्थ की राजनीति होगी। मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। दूसरा 12 लाख रुपए फीस देके, मतलब वकील को फीस देके आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप कौन सी ईमानदारी सेवा कर रहे हैं भाई? 12 लाख रुपए अगर आप किसी वकील को फीस दे रहे हो चुनाव लड़ने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं आपका कोई स्वार्थ होगा उसमें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बैंक से मिल रहा होगा। ताकि हमारे जैसे कि हमारी संस्था ने टिकट नहीं दिया, किसी और संस्था में चले गए, वहाँ से टिकट मिल गया, फिर वहाँ से भी डिस्क्वालीफाई हो गए, आप संयोजक बन गए। तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कोई लालच होगा ना कि एक मिनट में आदमी 20-25 साल की संस्था को छोड़ के 2 मिनट में किसी दूसरी संस्था में चले गया। मैं आपको वादा कर रहा हूँ इस बात का कि सर्वप्रथम हम एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। उस मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा रहेगा कि मान लो आज आपको लोन लेना है, आपको लोन लेना है, तो आपको श्योरिटी के लिए कहाँ पूछना पड़ता है, जैसे में पूछना पड़ता है ना, आपको पता नहीं था कि आपने कितना लोन ले रखा है, आपको श्योरिटी, आपने किसको श्योरिटी दे रखी है, आप किसकी श्योरिटी ले सकते हो। ये चीज़ जो है ये हम 100% आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। आज जो भी काम हो रहा है सब ऑनलाइन हो रहा है। आपका पेमेंट ऑनलाइन आ रहा है, आप पास ऑनलाइन ले रहे हो, आप पीटी ऑनलाइन ले रहे हो, सारी चीज़ें ऑनलाइन ले रहे हो आप। तो हमारा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा, सबसे प्रथम प्रयास कि हम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिसमें आप घर बैठे हैं, आपने कितना लोन ले रखा है, आपने किसको श्योरिटी दे रखी है, आप किससे श्योरिटी ले सकते हो, आपकी सीडीडी में कितना पैसा जमा है, वो हर चीज़ आपको घर बैठे मिलेगी। जैसे योनो बैंक में होता है ना योनो, उस तरीके से। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक संस्था हो रही होगी आपके इसमें, और आएंगे लोग, आएंगे आपके इसमें, आएंगे आपसे बात करेंगे। होम लोन के लिए रजिस्ट्री गिरवी रखनी पड़ती है, तो कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होम लोन नहीं दे सकती। होम लोन नेशनलाइज बैंक है वही दे सकती है, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी दे सकती है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस लोन को, जो आपकी लोन की सीमा है, इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और इतना बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आपको होम लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी लोन से अपना घर में ले सकते हैं छोटा सा, मतलब इतना हम प्रयास करेंगे। और जैसा कि बताया कि जो आज से 10 साल पहले जो ब्याज की राशि 7.5% थी, अभी 4.95% है, इसको भी हम घटाकर 4% के अंदर लाने का प्रयास करें। पिछले 10 सालों में जेसी बैंक में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। अगर कोई पुराना आदमी हो जो 10 साल पहले जेसी बैंक में था, काका का खड़े आ गया होगा, इधर आ गया हो, 1 मिनट आ गया हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस आपके समय में फॉर्म लेने के लिए भी पैसे लगते थे, बाबूजी फॉर्म भरने के भी पैसे लेता था, फिर उसका लोन सेंक्शन कराने के भी पैसे लेता था। मजदूर संघ के प्रत्याशी श्री सचिन जी मिश्रा और राजेंद्र जी चौधरी जो कि हमारे डिवीजन से खड़े हुए हैं, और रश्मि चौधरी
और नीलम लाल जो हमारी जोनल से खड़ी हुई है। आपको 4 वोट देने हैं और चारों वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की वोट को देने हैं और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ का बोर्ड बनाना है। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो योजना रहेगी, 2 छोटी योजना के छोटी छोटी योजना उसका मैं बताना चाहता हूँ। एक हमारी रहेगी ब्याज को कम करना, अभी 4.95% ब्याज जाएगी। इसके पहले जब भी 2010 में जब चार्ज लिया था, जब 7.5 ब्याज हुआ करता था, हम इसको 4% के लगभग लाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हम एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने के प्रयास में हैं और हम करके रहेंगे। ये हमारा आप लोगों से 100% वादा है कि आज आपको मतलब पूनम को लोन लेना है, जाहिद को लोन लेना है, किसी को भी लोन लेना है तो आपको पूछना पड़ता है कि मैंने किसको श्योरिटी दे रखी है। तो उस ऐप के जरिए आपको ना तो किसी से पूछना पड़ेगा कि मैंने किसको श्योरिटी दे रखी है, आपने कितना लोन ले रखा है, आपकी कितनी किस्तें कटी है, आप कितना लोन ले सकते हैं, ये आपके मोबाइल पे ही आपको सब चीज़ मालूम पड़ जाएगी। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। आपकी पेमेंट ऑनलाइन हो रही है, आपके पास ऑनलाइन बन रहे हैं, आपका सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। तो हमारा अगला टारगेट ये रहेगा कि इस ऐप को हम जैसे ही हमारा बोर्ड बनेगा सबसे पहले इसको लॉन्च करेंगे और आपको सबसे बड़ी सुविधा देंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आने वाली 22 दिसंबर को हमारा और आप लोगों का अमूल्य मत वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के राजेंद्र चौधरी, सचिन मिश्रा, रश्मि चौधरी और नीलम लाल को देकर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ का बोर्ड बनाए। धन्यवाद।